लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर एक अलग लड़ाई है। इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हुए अब 4 जनवरी को उनका एक स्वागत समारोह होना है, कार्यक्रम होना है फतेहाबाद के अंदर। इस फतेहाबाद को लेकर के अब जो इनेलो की नेत्री हैं सुनैना चौटाला, क्योंकि वो फतेहाबाद से कैंडिडेट थी, और अगर प्रोफेसर संपत सिंह आए हैं तो उनका भी दावा फतेहाबाद पर है। ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ में प्रोफेसर संपत सिंह का कुछ थोड़ा बहुत 36 का आंकड़ा रहा था। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सूत ना कपास जुलाहे की लट्ठम लट्ठा, इस बात का जिक्र आपसे मैं कई बार किया करता हूं, कई वीडियोस में। बड़ा पुराना डायलॉग है एक, और इसको माना जाता है कि तब इस्तेमाल किया जाता है कि जब अभी कुछ दिख नहीं रहा लेकिन तीर तरकश तैयार हो रहे हैं। बात मैं करूंगा आपसे इंडियन नेशनल लोकदल की। कभी हरियाणा का प्रमुख राजनीतिक दल हुआ करता था इंडियन नेशनल लोकदल। कभी सत्ता में होता था तो कभी विपक्ष का प्रमुख राजनीतिक दल, यानी कि सत्ता के इर्द गिर्द की धुरी होती थी इंडियन नेशनल लोकदल। समय बदला, पार्टी 2 हिस्सों में बटी, कोई यहाँ गया कोई वहाँ गया। आज की स्थिति ये बनी कि चौधरी देवीलाल के परिवार की वो राजनीतिक पार्टी 2 विधायकों पर आ गई। लेकिन जब भी कभी किसी का टाइम खराब आता है तो फिर अच्छा भी हुआ करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला आजकल लगे हुए हैं तमाम राजनीतिक दलों में जो चले गए थे लोकदल को छोड़ करके, उनको अपनी पार्टी में बुला रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में आओ, वापस आओ, आपका पूरा सम्मान होगा, और सम्मान दे भी रहे हैं। मसलन प्रोफेसर संपत सिंह इंडियन नेशनल लोकदल में आए और लोकदल में ला करके उनको बनाया गया संरक्षक पार्टी का। अभी हाल ही में आप देखें तो वासुदेव शर्मा आए पार्टी के अंदर, और तमाम नेता इस समय देख रहे हैं कि आखिर हवा का रुख किधर होगा। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर एक अलग लड़ाई है। अगर मैं कहूं कि अभी तो कुछ सौदा है नहीं, उससे पहले अगर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में अगर इस प्रकार से लड़ाई की बात होगी या बातें सामने आएंगी तो फिर आप सोच लीजिए कि इसे क्या सूत ना कपास वाली उक्ति से चरितार्थ किया जाएगा या नहीं। दरअसल प्रोफेसर संपत सिंह जो पुराने नेता हैं, इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हुए अब 4 जनवरी को उनका एक स्वागत समारोह होना है, कार्यक्रम होना है फतेहाबाद के अंदर। और फतेहाबाद आप मान लें कि कभी चौधरी देवीलाल परिवार के जो सियासी क्षेत्र था उसके अंदर एक प्रमुख स्थान रखता रहा। फतेहाबाद में इस समय जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं। पिछला चुनाव यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हारी थी और कांग्रेस जीती थी। इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट यहाँ बहुत पीछे रह गए थे। इस फतेहाबाद को लेकर के अब जो इनेलो की नेत्री हैं सुनैना चौटाला, क्योंकि वो फतेहाबाद से कैंडिडेट थी, और अगर प्रोफेसर संपत सिंह आए हैं तो उनका भी दावा फतेहाबाद पर है। प्रोफेसर संपत सिंह खुद चुनाव लड़ें या फिर अपने बेटे गौरव को चुनाव लड़वाएं, बात एक ही है और निशाने पर फतेहाबाद है। लेकिन उससे पहले सुनैना चौटाला कह रही हैं कि वो फतेहाबाद में मेहनत करती रही हैं, मेहनत कर रही हैं और टिकट वितरण के समय देखेंगे। बस यहां थोड़ी कंट्रोवर्सी आ जाती है। अगर मैं कहूं कि संपत सिंह लोकदल के तो खांटी नेता रह ही रहे हैं, इसके अलावा भी सियासत में उन्होंने काफ़ी कुछ करके दिखाया है। इतना जरूर है कि लोकदल से अलग होने के बाद बस वो एक ही बार विधायक बन पाए थे। प्रोफेसर संपत सिंह ने अपनी जो राजनीति शुरू की थी वो लोकदल में की थी, चौधरी देवीलाल की राजनीतिक नर्सरी से शुरू की थी, और देवीलाल जी ने भी उन्हें खूब लाड दुलार, प्यार, स्नेह, अपार सब कुछ दिया था। ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ में प्रोफेसर संपत सिंह का कुछ थोड़ा बहुत 36 का आंकड़ा रहा था, और इस सब के चलते हुए संपत सिंह छोड़ गए थे इंडियन नेशनल लोकदल को 2009 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। उस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया था, बजाय फतेहाबाद के उनको नलवा सीट दी थी। इससे पहले प्रोफेसर संपत सिंह जब चुनाव लड़ते रहे, सियासत में थे जब, तो उस दौरान संपत सिंह जी
राजनीति करते हुए भट्टू कला से विधायक रहा करते थे। बाद में भट्टू कला की जो सीट थी, ये परिसीमन में 2007 में जो परिसीमन पूरा हुआ 6-7 में, उसमें वो सीट ख़त्म हो गई और बाद में फतेहाबाद को अपना चयन किया प्रोफेसर संपत सिंह ने। हालांकि कांग्रेस ने उनको टिकट नलवा से दिया। इतना ज़रूर है कि नलवा में भी प्रोफेसर संपत सिंह ने श्रीमती जसमा देवी जो इलेक्शन लड़ी थी हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर, उनको चुनाव में हरा दिया था, चौधरी भजनलाल की धर्मपत्नी को, कुलदीप बिश्नोई को, माता जी को। और संपत सिंह के मन में कहीं ज़रूर है कि फतेहाबाद ही कर्म भूमि रहनी चाहिए, फतेहाबाद में ही उनका स्वागत समारोह है। लेकिन उससे पहले सुनैना चौटाला अपना एक दावा कर रही हैं कि क्योंकि फतेहाबाद में मेहनत करती रही हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि जब इंतज़ाम हो जाए तो उस समय लट्ठम लट्ठा खूब कर ली जाए, जब ताकत मिल जाए तो उस समय सिंह भी बढ़ा लिए जाएंगे। अगर देखें तो इंडियन नेशनल लोकदल के लिए अभी तो समय प्रूव करने का है, ताकि लोग उनकी तरफ जो आकर्षित होने शुरू हुए हैं थोड़ा सा अभी, वो ठीक से चलता आगे चल सकें। लेकिन अगर इस प्रकार के संदेश जाएंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल के लिए आगे के सफ़र कितना आसान और कितना मुश्किल होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इंडियन नेशनल लोकदल में जो नेताओं की आमद हो रही है, इससे कुछ वजन भी बढ़ेगा और या फिर नतीजा ढाक के 3 पात? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।